हमारी सरकार को के पेट में दर्द होना चाहिए कि या उसे दौड़ के इसे पकड़ना चाहिए? नहीं, दर्द तो नहीं होना चाहिए। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो अभी जो 240 सीट पे सिमटे हुए हैं वो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल कर जाएंगे। और अगर यदि ऐसा करेंगे तो 400 पार का नारा लगाने से और धरातल पर कोई कार्य न हो तो 400 के बदले 200 भी सीट पाना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से हालात वो कर दिए हैं इस टाइम देश। तो यदि मान लो वो अपनी बात नहीं सुनते हैं तो जो हमने आपको अल्टरनेट मॉडल दिया है कि वो महारथी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे इस महायज्ञ में, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट भी दे देंगे और छत पे खड़ा होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लेंगे, तो हमारे इन चंद्रगुप्तों को किसी के पास वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना ना पड़ेगा। उन्हें अपनी होर्डिंग लगाना होगी, ना लीफलेट छापना होंगे, और वो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। यदि हम अपने संकल्प और संकल्प से काम करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी भी तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक वो स्वयं क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर मेरिट लिस्ट में आकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए और प्रधानमंत्री भी बन जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी जी। तो ये उनके लिए संभव है, बिल्कुल संभव है। तो उन्हें करना चाहिए ना। करना चाहिए। अब ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोगों तक ना पहुंचे, लोगों तक ये ना करें। तो चाहे कोई धार्मिक समुदाय में हो, चाहे सामाजिक समुदाय में हो, चाहे कहीं कुछ भी कर रहा हो, वो उससे चाहे 100 लोग जुड़े हों, चाहे 200 लोग जुड़े हैं हो, सब लोग अपने अपने लोगों के साथ बैठकर विचार करके उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प और शपथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उन्हें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए, अपने सुरक्षित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए उन्हें करना ही चाहिए। हाँ हाँ। चलिए, तो रमेश जी, अच्छी वार्तालाप हुई है। ये चीजें बातों में ना रह जाएं, हमारे संकल्प और शपथ में कन्वर्ट हो। और जैसा मैंने पहले बताया है कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर यदि क्राइम फ्री भारत कहेंगे तो आपको हमारे इस मैसेज मिल जाएंगे और उस मैसेज में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। जी जी राइट। जी बिल्कुल। दूसरा तरीका है, यदि आप यूट्यूब पर जाएंगे तो किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही यदि आप गूगल पे क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल सर्च करेंगे तो आप हमारे क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, जिसमें ढेर सारे वीडियो, ढेर सारे प्रेजेंटेशन, ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनका आप अध्ययन भी कर पाएंगे। और जहां उन्होंने वहां पे कई जगह पे ज्वाइन क्राइम फ्री भारत लिखा है, यदि उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से जुड़ पाएंगे। तो बताइए, जुड़ने में क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही। क्या संकल्प और शपथ लेने में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें इसके लिए कोई कष्ट उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, एक पैसे का कष्ट नहीं हो रही। तो फिर इसके बावजूद भी यदि हम सोते रहते हैं तो क्या हम अपने प्रति और अपने बच्चों के प्रति नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं? नहीं, नाइंसाफी तो कर ही रहे, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल्चर के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होता है। जी तो आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम आम जनता को तो हम कहना चाहेंगे समृद्ध भारत और सुरक्षित भारत के लिए और उन्नति की मार्ग पर हमारा भारत उस पायदान पर आगे बढ़े, इसके लिए क्राइम मिशन के साथ अभियान में जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में वो हमारा साथ दे, ताकि एक तो समृद्ध भारत की परिकल्पना को जो हम लोग चाहते हैं आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चे, हमारे जनरेशन के लिए, आने वाले कल्चर के लिए, ताकि हमारा भविष्य भारत में हर एक लोग स्वतंत्र की एक जीवन अपना जी सके। ठीक है, तो आप ये आयोजन करना चालू करिए और यदि आप समय रहते आप हमको खबर कर देंगे
तो जी हम आपको लिंक भेज देंगे, तो हम लाइव चर्चा भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपकी लाइव चर्चा करने की इच्छा हो, आप बेटा 1-2 दिन का जो समय लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, जी और जी फिर हमें लाइव चर्चा करना चाहिए, क्योंकि लाइव चर्चा में ज्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जी हमारे चेहरे दिखते हैं, हमारा जी कन्विक्शन दिखता है, जी जी हमारा सब कुछ दिखता है, राइट। जी जी बैठक के दौरान ये सब चीज़ें मैं तय करूंगा, नियोजित करूंगा इसको। उस बैठक के दौरान 10 20 50 लोगों की संख्या है, सभी लोग आपकी लाइव चर्चा को, आपकी वाणी को, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है और आने वाले समय में हमारी डिमांड क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं और हम किस मार्ग पे चलना चाहिए। ये सब सही और गलत का फासला उनको समझ में आना चाहिए सभी लोगों को, और इस चीज़ को समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत भूमि पर हम जन्मे हैं तो भारत का भविष्य भी एक अलग दिखना चाहिए। बहुत सही बात, बहुत सही बात। चलिए अब इस संवाद को यहाँ पे विराम देते हैं। जी जी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद जय।